जी हां दोस्तों, अमेरिकी हमलों से थर्राए सीरिया, यमन और इराक, एक्शन मोड में सुपर पावर रूस। क्या है पूरी खबर जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो कि अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। जी हां दोस्तों, पिछले 3 दिन में अरब के 3 देश दहल उठे हैं। अमेरिकी बारूदी हमले से सीरिया, यमन और इराक में स्थित कई ठिकाने को टारगेट किया गया है। अमेरिकी जंगबाजों की एयर स्ट्राइक ने खलबली मचा दी है। अरब में जो बारूदी घमासान मचा है, अब इसमें दुनिया के एक और महाशक्ति रूस की एंट्री होने वाली है। अमेरिका ने सीरिया, यमन और इराक में ईरानी प्रॉक्सी को टारगेट किया, मगर इस हमले के बाद पुतिन एक्शन में आ गए हैं। ईरान भी वॉर रेडीनेस मोड में आ गया है। आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही अरब के बैटल ग्राउंड में पुतिन पूरी ताकत के साथ एंट्री मार सकते हैं। दरअसल अमेरिकी बॉम्बर और लड़ाकू विमान ताबड़तोड़ अंदाज में बम, गोला बारूद और मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। बस अमेरिका के इसी बारूदी ट्रेलर के बाद पुतिन एक्टिव हो चुके हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमेरिकी हमले के बाद पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक की। अरब के 3 देशों में अमेरिकी हमले की निंदा भी की। अब पुतिन मुस्लिम देशों को एकजुट करने में लगे हैं। एक तरफ पुतिन पुख्ता रणनीति के साथ अरब में अमेरिका की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। सुपर पावर के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट कर नया खेमा तैयार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी हमले से भड़के ईरानी प्रॉक्सी ने यूएस मिलिट्री बेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मसलन सीरिया में अमेरिकी बेस पर 2 मिसाइलों से अटैक हुए। इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर भी बमबारी की गई। यह हमला कताइब हिजबुल्लाह और इस्लामिक रेजिस्टेंस की ओर से किया गया। दरअसल बीते महीने जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ड्रोन हमला हुआ था, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और 40 से ज्यादा घायल हो गए थे। बताया जाता है कि गाजा युद्ध शुरू होने के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था, जिसमें अमेरिकी सैनिक मारे गए। इसके बाद से ही अमेरिका बौखलाए हुए है और अमेरिका के राष्ट्रपति और बाकी अफसर ने इस हमले का बदला लेने की कसम खाई थी। इसके बाद वो सीरिया और इराक में हमला किया, लेकिन अमेरिका पर फिर भी जवाबी हमले बंद नहीं हुआ है, जो कि बताते हैं कि प्रतिरोध समूह अमेरिका के हमले के बाद भी झुकने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिकी हमले के बाद क्षेत्र के सभी देशों ने अमेरिका के इस कदम को पूरी तरह संकट बढ़ाने वाला बताया। सीरिया ने एक बयान जारी कर बताया कि अमेरिका सीरियाई सेना पर हमला करके आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। यही नहीं, इराक ने साफ कहा कि अमेरिका का यह हमला क्षेत्र में संकट बढ़ाने वाला है और इराक को संकट के चट्टान के कगार पर खड़ा कर दिया है। अब जानते हैं ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्लाह और इस्लामिक रेजिस्टेंस ने हमले क्यों तेज किए। क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी बदले की आग में सुलग रहे हैं। तो इसके पीछे सीरिया और इराक में उनके ठिकानों पर हुए हमले हैं। जिस अंदाज में अमेरिका ने आक्रमण दिखाया, जिस अंदाज में इराक और सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी गुटों के ठिकानों को तहस नहस किया, उसके बाद से ही ईरान भड़का हुआ है। ईरान की तरफ से अमेरिका को साफ साफ चेतावनी भी जारी की गई है। वैसे तो ईरान और अमेरिका के बीच अदावत दशकों पुरानी है, मगर गाजा युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि किसी वक्त खाड़ी में ईरान और अमेरिका के बीच आर पार की जंग हो सकती है। इस बीच जिस तरह से अमेरिका ने यमन, सीरिया और इराक में स्ट्राइक की है, उसके बाद तो आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त अरब में महायुद्ध का आगाज हो सकता है। वैसे इस पूरे तनाव का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।